नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है ईज ट्रिप प्लानर लिमिटेड। और देखिए ये स्टॉक आज क्योंकि 3 जून की बारिश 12 बजे के आसपास बना रहा हूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0.72% की गिरावट हुई है। Q4 के नंबर अब ऑलरेडी आ चुके हैं और स्टॉक में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मैं बता नहीं सकता। तो एक एक चीज़ के ऊपर मैं आपके सामने यहाँ पे चर्चा करूँगा। और देखो पूरी की पूरी चीज़ों में आपको मैं चीज़ दिखाऊँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और कोई रिव्यू करे। ईज माई ट्रिप का पूरा ये है क्या, जहाँ पहले ये कैश सरप्लस स्टॉक हुआ करता था, अब ये सिर्फ कैश को बर्न कर रहा है। आप समझिए जो नेट प्रॉफिट आया फाइनेंशियल 25 में 108 करोड़ 66 लाख रुपीस, ठीक है, ये फाइनेंशियल 25 की बात कर रहा हूँ मैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 118 करोड़ से भी ऊपर था और आज इसका क्या हाल हो गया है भाई साहब, 47 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का नेट लॉस है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो चुका है 4 करोड़ से भी ज़्यादा। इतना ही नहीं, जो टॉप लाइन है, ये तो बॉटम लाइन है ना, टॉप लाइन के हालात ये हैं कि वो 8.79% गिर करके टू 535.70 लाख रुपीस तक आ चुके हैं। तो ये इसकी करंट स्थिति है और वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो एटलीस्ट आपको एक पिक्चर समझ में आ चुकी होगी कि Q4 में ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ क्वार्टरली ही नहीं ईयर ऑन ईयर हो रहा है और ये डिजास्टर है। बट क्या जो मोड है, क्योंकि देखो भाई हमेशा क्या होता है कि शायद ऐसा कोई साल हो जाए, ईयर हो जाए जब बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, कुछ ऐसे अनफोर्सीन चीज़ें हो जाती हैं कि जो कंपनी है शायद थोड़ी सी सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, वो हर के साथ होता है। तो क्या ये एक वन टाइम है या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज ही हो रही हैं इस मैटर के, जो आप और मैं अभी तक ठीक समझ नहीं पाए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं इस मैटर में कि यहाँ पर जो टॉप लाइन है वो तो बढ़ रहा है लेकिन बॉटम लाइन अब टूट चुका है। इल्यूजन क्या है कि भैया Q4 का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 151 करोड़ 91 लाख रुपीस पहुंच चुका है। 8.91% का जंप है ईयर ऑन ईयर। यानी ये आप देख रहे हो क्या शानदार बढ़ोतरी हो रही है। बट जब आप रियलिटी में आते हो, एबिटा मार्जिन -15.5% है, डाउन फ्रॉम जहां ये 9.6% था ईयर ऑन ईयर। यानी जो Q4 का एबिटा है वो बर्बाद होकर कोलैप्स होकर के, यहाँ पर आप देखिएगा जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो स्ट्रांग है, डाउन हो गया है तो चेंज आ गया नहीं, सीधा कोलैप्स यूज़ किया जा रहा है। और अब ऑपरेटिंग लॉस 24 करोड़ से भी ऊपर है। यानी स्थिति जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सवाल क्या है, सवाल भाई साहब यही है कि कैसे एक हाई प्रॉफिटेबल आप कह सकते हैं ओटीए, ठीक है, वो सडनली कैश ब्लीड करने लग गया है वाइल जो क्वार्टरली रेवेन्यू है, वाइल ग्रोइंग इट्स क्वार्टरली रेवेन्यू। तो बता दूं आपको सिंपल आंसर, ये कोई एक बैड क्वार्टर नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल मोड आ रहा है। यानी कंपनी कुछ डिफरेंट कर रही है और कहीं और जा रही है। तो सवाल ये है क्या ये जो मोड या एक बदलाव आ रहा है कंपनी के काम करने के तरीकों में, क्या ये अच्छा है, क्या ये फायदेमंद है। आइए चर्चा करते हैं। क्योंकि देखो एक ये ट्रैवल एजेंसी टाइप की कंपनी है, आप यहाँ पाओगे सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो कॉस्ट है ना वो रेवेन्यू को इतनी बुरी कदर आउटपेस कर रहा है। यानी जो हम कमा रहे हैं उसको कमाने के लिए तक खर्चा किया जा रहा है वो बहुत भयंकर है। आप समझिए Q4 की रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 9% है और जो Q4 का खर्चा निकल गया है वो 39% से भी ज़्यादा है। आई मीन दिस इज बैड। Q4 का जो एक्सपेंस है वो किसके टकराया, एक अनसस्टेनेबल 181 करोड़ 50 करोड़ रुपीस के, कंप्लीटली स्वाइलिंग द ये जो माइनर सिंगल डिजिट रेवेन्यू एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है। अब आप इतना खर्चा करोगे और वो भी एक ऐसी कंपनी में, आपको समझना पड़ेगा यहाँ कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होते हैं, तो भाई स्थिति बुरी होगी। यानी मार्केट शेयर को सस्टेन करने में स्ट्रगल साफ साफ हो रहा है। और यहीं पे नेक्स्ट चीज़ है दैट कि अगर मार्केट शेयर को अगर डिफेंड करना है तो वो एक मैसिव प्रीमियम में आ रहा है भाई साहब। सबसे पहला है एग्रेसिव मार्केटिंग, 43 करोड़ 20% ऊपर कर दिया गया है। नाउ कंज्यूम्स
24, आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 24 रुपये तो भाई साहब आप अपनी मार्केटिंग में ही डाल दिए हो। फिर सब्सिडरी इम्पेयरमेंट, एक बड़ी गिरावट आई क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट मिस हुई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस में, ठीक है, 30 करोड़ रुपए की। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट 75 करोड़ रुपए का। आप समझिए जो डायरेक्ट सर्विस कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ के 41 करोड़ में हो गई। एम्प्लॉय कॉस्ट 24% बढ़ के 33.90 करोड़। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता है ईज मैटर क्या कर रही है ये कंपनी, हर जगह जाने की कोशिश कर रही है। और भाई आप जब हर जगह जाने की कोशिश करते हो, हम सबको पता है उसमें एम्प्लॉय को पैसा देना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, मार्केटिंग करनी है, और वो सब चीज़ें दिख रही हैं आपकी। फिर आप आगे बढ़ते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? द कोर इंजन स्टॉल्ड एज द हैवी कार्गो सर्ज्ड। आपको समझना पड़ेगा एयर टिकटिंग ये इनका हाई मार्जिन कोर है। यानी कि अगर हमको पता है फ्लाइट्स महंगी है, फ्लाइट्स जिस तरह होती थी वो हो नहीं रही हैं, और यही इनका मोट है, तो भाई साहब यहीं से रेवेन्यू 14.5% से भी ऊपर गिरी है टू 80 करोड़। कॉम्पिटिटर लगातार आउट बिड कर रहे हैं और आउट प्राइस कर रहे हैं स्टैंडर्ड टिकट वॉल्यूम्स को। तो ये इनका कोर इंजन था। फिर आते हैं यहाँ पर होटल। होटल में मार्जिन बहुत कम है एज अ बिजनेस। जो होटल पैकेजेस हैं ये लो मार्जिन लेकिन वॉल्यूम बिजनेस होता है, जहाँ पर दिखने में रेवेन्यू तो 147% बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर टू 57 करोड़, और अब ये 38% के टोटल रेवेन्यू में आते हैं। तो भैया भले ही दूर से दिख रहा हो रेवेन्यू जंप है, शानदार है, लेकिन मार्जिन एयर टिकट ही देगा, होटल बिजनेस कतई नहीं देगा। और होटल बिजनेस भी आजकल बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ते आपको दिखाई दे रहे हैं। नाउ अब आते हैं द एनाटॉमी ऑफ अ मार्जिन डाइल्यूशन। आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है भाई साहब? प्रॉब्लम है ये वॉल्यूम, इसमें 14.5% गिरावट हो गई, और ये तो एक्सप्लोड हो रहा है, 147 बढ़ है। इनिशियल नेट मार्जिन क्या थी? बहुत हाई थी, इसकी बहुत लोअर होती है क्योंकि आपको कंपटीशन ऑलरेडी स्टैब्लिश प्लेयर, स्पेसिफिकली मेक माई ट्रिप, अगोडा और ऐसे बहुत सारे, और अब तो अडानी भी आ गया है। तो आपको एक बहुत बड़े जाइंट से लड़ना है, और ऐसा नहीं कि लड़ के आप स्टैब्लिश हो गए, आपको लगातार बार बार लड़ना है। और कोई भी होटल पैकेजेस ऐसा बिजनेस नहीं है कि भैया यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर हो, यानी कोई नहीं आ सकता, हर कोई आ सकता है। फुलफिलमेंट कॉस्ट बहुत ही कम है, ऑटोमेटेड डिजिटल प्रोसेसिंग होनी है, ये बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे इन तमाम चीज़ों में। कैपिटल आउटले बहुत कम है भाई, देखो मैं वही कह रहा हूँ, मार्जिन हाई है, इसका मतलब ही यही है मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम कैपिटल डिप्लॉयमेंट, और फिर हाई मार्जिन। यहाँ पर 3 गुना से भी ज़्यादा डायरेक्ट सर्विस कॉस्ट है भाई साहब। यानी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक ऑटोमोटेड एयर ड्रॉप्स को किससे रिप्लेस करोगे, एक हाई टच होटल पैकेजेस को, तो आप फंडामेंटली हमेशा के लिए बॉटम लाइन की तिलांजलि दे रहे हो। और इसी मोड़ को कहा यह जा रहा है कि चीज़ें होंगी। हाँ, एक चीज़ और है, अभी पिछले कुछ समय में जो एयर पैसेज है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो इसका भी कारण है। अगर आने वाले समय में आप देखोगी तो जेट फ्यूल्स हैं, उसकी कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो फ्यूल्स हैं उसमें गिरावट होती है, तो फिर यहाँ से आपको थोड़ी सर्ज दिखेगी, तो शायद 1-2 क्वार्टर में आपको एक जंप थोड़ी देखने को मिले, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका जो ईज मैटर जब आया था तो इसका सबसे बड़ा पता है ताकत क्या थी? जीरो फी ऑन ऑपरेशन। इनका क्या था कि भैया जीरो कन्वीनियंस फीस है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। फिर क्या हुआ? द डिमांड रिक्वायर मैसिव वॉल्यूम्स टू टर्न अ प्रॉफिट। अगर आप कोई कन्वीनियंस फीस नहीं ले रहे हो, आप कुछ अन्य चीज़ ले रहे हो, तो उसमें आपको मार्जिन बहुत हाई रखनी पड़ेगी भैया। फिर क्या होता है? फिर आता है कॉस्ट, यानी रिक्वायर्स लगातार बढ़ता हुआ मार्केटिंग स्पेंड, ताकि जो वॉल्यूम है, जो एक हाई वॉल्यूम आपने पकड़ लिया है उसे बरकरार रखना है, तो लगातार खर्चा करना पड़ेगा। हुआ क्या? द स्क्यूज, कॉम्पिटिटर ने क्या किया? विद बेटर स्केल आउटस्पेंड ईएमटी, और मार्जिन नेगेटिव में जाने लगा, यानी जो मोट है वो खत्म।
तो जो ईज माई ट्रिप का जो ओरिजिनल मोड था वो कहीं से भी सर्वाइव नहीं कर सकता था, कैन नॉट सर्वाइव द न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिक्वायर्ड टू सेल होटल पैकेजेस। यानी मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कन्वीनियंस फीस लेनी ही पड़ेगी ताकि वो जो कमाई है आप होटल मैनेज जो होटल पैकेज आप बेच रहे हो उसमें कस्टमर को एक्वायर कर पाओ। और होटल पैकेज एक हाई कंपटीशन है, तो वहाँ आप कुछ भी बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते हो। फिर आते हैं एक चीज़ के ऊपर, द ब्रूटल रियलिटी ऑफ स्केल इनएफिशिएंसी। ईज माई ट्रिप EMT जो है ये 13.90 करोड़ का पेमेंट गेटवे चार्ज ये घटा है भाई साहब, ठीक है। और वहीं के कॉम्पिटिटर आप देखो यहाँ पे, एट एन एनुअल ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 600 करोड़, ईज माई ट्रिप लैक्स मैसिव स्केल ड्रिवन ऑपरेटिंग लेवरेज। कोई ऑपरेटिंग लेवरेज बचा ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं बचा है। ये करंटली फोर्स हो चुके हैं कि वो एब्जॉर्ब करें जो एक फिक्स्ड इकोसिस्टम कॉस्ट है विदाउट डायल्यूटिंग देम। तो प्रूफ पॉइंट क्या है, कंपनी का जो 13 करोड़ 90 लाख रुपए का ना वॉज लॉस दिस क्वार्टर टू पेमेंट गेटवे चार्ज अलोन। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि भैया पेमेंट गेटवे चार्ज ही कंपनी इतना दे रही है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इशू है। मेक माई ट्रिप, एक्सिगो, इस प्रकार की कंपनी के साथ आपको लगातार और बार बार कॉम्पिटिशन करना है। और भैया ये तो पता है इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस तो पूरी तरह से हिल चुका है। इतना ही नहीं, इनके जो प्रमोटर है वो जिस प्रकार काम करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर आप आते हो द 500 करोड़ कैपिटल कॉल। एक जो सडन जरूरत पड़ रही है ना फॉर लिक्विड एसेट्स की, ये थ्रेट कर रहा है मैसिव इक्विटी डाइल्यूशन। भाई कितना डाइल्यूट करेगा इक्विटी को, ऑलरेडी डाइल्यूट कर करके स्थिति ये है कचरा स्टॉक हो गया है, कोई ताकत बची नहीं है। सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड बोर्ड ने अप्रूव किया है एक इक्विटी इशुएंस ऑन अ राइट बेसिस, 500 करोड़ ज़्यादा नहीं, फिर एक और आ गया। कितना करोगे? ये प्रूव कर रहा है कि जो OTA है उसे क्या ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्द एक कैश इंजेक्शन की ज़रूरत है टू फंड ऑपरेशंस एक्विजिशन कंफर्मिंग द डेथ ऑफ देयर कैश स्टेटस। और मैं बता दूं आपको इसके साथ डर और क्या आता है, प्रमोटर चुपचाप से 1-2% स्टेक फिर बेच लेता है। और अब क्या है, स्टॉक इतना सस्ता है, इतना गंदा हो चुका है, इतना सस्ता हो चुका है कि प्रमोटर चाह कर भी अब इक्विटी को सेल नहीं कर सकता क्योंकि बचा ही नहीं है ताकत इक्विटी में, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी खुद की जो इक्विटी ना उसे कौड़ियों के भाव बेच रहे होंगे। तो भाई जो बड़ा वर्डिक्ट है वो क्या है वो है एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन, द ब्रोकन मोड। कोर इनका जो बिजनेस था एयर टिकटिंग का, वो तो भाई साहब कंपटीटर लेके जा रहे हैं। फिर होटल पैकेज वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसके चक्कर में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर आप लगातार इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो चुका है जिसके कारण आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए ताकि आप बिजनेस को बहुत अच्छा कर पाओ। तो चीज़ यही है, कोई टेम्पररी ब्लिप नहीं भाई साहब। जो फंडामेंटल थीसिस है ना वो कॉन्स्टेंट प्रॉफिटेबल, अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है भाई साहब। ईज माई ट्रिप का ये करंट स्थिति है। तो भैया प्लीज़ दूर रहो, कोई भी कैचिंग फॉलिंग से बचो। अगर ले रहे हो एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रखो और याद रखो जल्द ही कोई राहत नहीं आने वाली। तो भाई स्ट्रक्चरली जो है रिकवरी जब तक ना हो तब तक कुछ मत करिएगा। कंपनी वाइड एबिटा स्ट्रिक्टली रिटर्न टू पॉजिटिव टेरिटरी अगर आता है, पहला ट्रिगर होगा रैली के लिए। इनका जो हाई ग्रोथ होटल सेगमेंट है वो डिलीवर करना शुरू कर दे पॉजिटिव मार्जिन में फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर। अगर 2 क्वार्टर तक होटल पैकेज लगातार शानदार काम कर रहा है, भले ही थिन मार्जिन में हो बट अच्छा काम कर दिखाई दे रहा है, वो एक ट्रिगर होगा। और लास्ट सबसे बड़ा ट्रिगर, एयर टिकटिंग वॉल्यूम वापस आता है। अगर वो आता है तो आप देखोगे भाई साहब ज़बरदस्त रैली होगी। ओके, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप इस मैटर को लेकर के आपकी कोई भी गलत फहमी अब ना हो। और हाँ, यहाँ पे प्रमोटर की चर्चा नहीं की है क्योंकि मुझे प्रमोटर पर्सनली कुछ पसंद नहीं। वो कब क्या इराटिक डिसीजन लेते हैं वो मेरी भी समझ के परे रहता है। आपकी क्या राय इस मैटर को लेकर के ज़रूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।